नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश की जनपद मैनपुरी से आ रही है खबर। मैनपुरी में खाकी पर लगा गंभीर आरोप, क्या निर्दोष को बनाया जा रहा है निशाना। पुलिस पर प्लांटेड केस का आरोप दोपहर में उठाया, रात को तमंचे के साथ बनाया वीडियो, परिजनों ने लगाया फर्जी एनकाउंटर की धमकी का आरोप। अवैध हथियार का दावा। शिव मंगल सिंह का आरोप है कि उनके भाई अर्जुन सिंह को 1 फरवरी 2025 को दोपहर 2:35 पर उठाया गया, जब वह दवा लेने गया था। गिरफ्तारी के समय और पुलिस के रिकॉर्ड में भारी अंतर का दावा। ऑडियो और लोकेशन की चुनौती। परिजनों का दावा है कि उनके पास पुलिस की स्वीकारोक्ति की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उन्होंने पुलिसकर्मियों की और लोकेशन जांच की मांग की है। जबरन वीडियो का सनसनीखेज आरोप है कि दरोगा आदेश भारद्वाज ने रात 7 बजे अर्जुन को गांव की सड़क पर ले जाकर जबरन अवैध तमंचे के साथ वीडियो बनाया, जबकि उसे दोपहर में ही हिरासत में ले लिया गया था। पीड़ित परिवार के अनुसार गांव के दबंग सोनू उर्फ सुंदरपाल तोमर और भानु प्रताप उर्फ विष्णु पुलिस से सांठगांठ कर उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। पहले भी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट का मामला सामने आ चुका है। एनकाउंटर का डर। पीड़ित भाई ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है कि पुलिस उसे हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मारने की धमकी दे रही है और फर्जी मुकदमे में फंसा रही है। मैनपुरी से संवाददाता अमित कौशिक की रिपोर्ट। ये हुआ है कि हम पिताजी की दवाई लेने के लिए रामपुरा गए थे। तो रामपुरा गए थे तो हमें कुछ चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। तो दवाई लेने के लिए पिताजी गए तो रामपुरा में डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी। तो दवाई लेने के बाजार मेडिकल पे गए, मेडिकल से वापस आ रहे थे दवाई लेके। तो रोड पे 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला यहाँ आओ। मैं गया उनके पास, बोला एचओ साहब बुला रहे हैं। क्यों? क्या पता नहीं मुझे। तो नाम पता पूछा, मैंने बता दिया। उसके बाद में ज़बरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा लिया और मुझे लेके थाने चले गए। मैंने बोला दवाई दे दूं पिताजी की, अगर हमें आप लेके चल रहे हो तो हम उसको पहुंचा देंगे। वो डॉक्टर साहब कहा नहीं, तू ज़बरदस्ती ना दवाई देने दी, मुझे ज़बरदस्ती बैठा लिए कुर्रा लेके चले गए। कुर्रा ले जाके क्या किया पुलिस? कुर्रा ले जाके जहाँ पे जो खाना मेस का बनता है वहाँ जाके कोठरी थी, उसमें मुझे बैठा दिया। उसके बाद में मैंने बोला तो यहाँ पे आप मुझे ले आए तो मैं घर वालों को तो बता दूँ। किसी को कुछ बताने नहीं दिया मुझे, ठीक है ना, किसी से फ़ोन करने दिया। घर वालों को पता लगा, वहाँ पे बाज़ार था उस दिन, वहाँ पे और लोग थे, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे उनको पुलिस उठा गई। उन्होंने घर पे किसी के पास फ़ोन किया गाँव में, तो उन्होंने बताया। तब ये लोग गए थाने में, तो इनको ये भी नहीं बताया, पूछा कहें, उन्होंने थाने वालों ने बता दिया यहाँ पर कोई नहीं आया है, ठीक है। उसके बावजूद में मुझे बैठाए रहे 8 बजे तक। 8 बजे भाई मुझे खाना लेके गया, वहाँ पे खाना दे के आ गया। जब ये खाना दे के वापस आ गए, उसके बाद में मुझे उस पर बैठा लिया। 9 बजे उस पर क्या नाम है गाड़ी में, बोला आए गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठ कर थाने से बाहर निकली तो बोले उसको ड्राइवर ने पूछा कहाँ चलोगे, तो इन्होंने बोले मैं दूधपुर चलूँगा। दूधपुर लेके आए। जो कोर्रा से दूधपुर से शंकरपुर के लिए जो रोड जाता है उस पर उन्होंने जबरन एक वीडियो बनवाया मेरे से, थप्पड़ मारा, बोला मैं जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे करोगे, और वैसा तुमने नहीं किया तो मैं गोली मार दूँगा, एनकाउंटर दिखा दूँगा। तो मुझे कट्टा दिया और मतलब और 2 राउंड दिए। 2 राउंड देने के बाद एक सिपाही उधर उतार दिया, नीचे बूंदरा की तरफ छुपा दिया। उसके बाद में वो जो दरोगा साहब थे गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना के आए, बोले अगर भागने की कोशिश की तेरे को गोली मार दूँगा, एनकाउंटर दिखा दूँगा जाके, कि बदमाश था। तो जाके बोल दिया मैं डर गया। डर में जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा हमने किया। करने के बाद फिर मुझे ये सब बना लिया। उसके बाद फिर बैठा लिया मुझे गाड़ी में बैठा के फिर मुझे लौट के आके फिर कोटरा छोड़ दिया। जब उन्होंने कोटरा छोड़ दिया, थाने में आके जहाँ पे कैदी लोग वगैरह बंद होते हैं वहाँ मुझे बंद कर दिया। बस इतना किया मेरे साथ। क्या जेल वगैरह भेजा? हाँ, क्या किया? उसके बाद में सुबह मुझे 7 बजे, सुबह मतलब 10 बजे घर पे बोला फ़ोन करो। मैंने बोला फ़ोन मेरे पास तो है नहीं, मैं किससे करूँ। तो एक सिपाही था, जो भी हुआ, क्यों मैं यहाँ रहता नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, नाम फाम मुझे पता नहीं, कोई नहीं। तो उन्होंने फ़ोन किया ऐसे ऐसे गाड़ी मंगाओ, उन्हें करेल लेके चलना है। तो मैंने फ़ोन करके बोल दिया गाड़ी ले, उन्हें करेल ले आ गए। तो करेल ने बोल दिया, वहाँ जाके मेडिकल करवा के आए, करवा दिया। वहाँ से वापस आए कोटरा से ये मैंने लेके आ गए मुझे कोर्ट में लेके आए। वहाँ देखा कट्टा फट्टा, मान लिया घर वालों को तो कुछ पता नहीं था, वो चीज़ तुम्हें पता थी, हमारी बात करनी थी तो हमें घर वालों को पता था हमारे साथ ये साजिश रची हुई है, ठीक है। उसके बाद में आ गए यहाँ आके मुझे जेल में। आप क्या चाहते हैं? उसमें मैंने जो उन्होंने कट्टा की मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे साइन भी नहीं थे उस पर। यहाँ कोर्ट में आके मुझसे कहना साइन करवाए जबरदस्ती। कप्तान साहब से क्या गुहार लगा रहे हैं? कप्तान साहब से ये लगा रहा है, सर मेरे साथ जो गलत हुआ है हमें उसका न्याय चाहिए। वो पुलिसकर्मी कौन है जो आपको परेशान करे, जिन्होंने इतना बड़ा मामला आपकी सारी षड्यंत्र रची है?
चेतन जी हैं, अरुण है और क्या नाम है आदेश 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 भारद्वाज है और एक और है विक्रांत इंस्पेक्टर साहब हैं। वो इतने लोग हैं। महोदय क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर सिंह भदौरिया है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मैनपुरी से। मन में क्या मामला है जिसको लेकर काफ़ी लोग पीड़ित भी बैठे हैं, आप लोग भी आए हैं, पूरा मामला क्या है, क्या तुम बताएंगे जरा? देखिए, ये हमारे एक भाई हैं अर्जुन चौहान, जो कि ग्राम दूनपुर पतारा क्षेत्र के निवासी हैं और इनके साथ जो अन्याय हुआ है ये बिल्कुल एक फिल्मी स्टोरी की तरीके से प्रतीत होता है। ये दिल्ली में जॉब करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी जो कि 90% विकलांग हैं और ये वहाँ से जब दिल्ली से आते हैं उसके अगले दिन अपने पिताजी की दवाई लेने के लिए ये रामपुरा का बाजार है वहाँ जाते हैं। 2 बजे की घटना होती, दिन के 2 बजे इनको पुलिस वाले वहाँ पे आके और उनको बोलते चलो चलो तुम्हारा केस है और तुमको हम लेके चलते हैं थाने। इनको थाने ले जाया जाता है और थाने ले जाकर इनको जहाँ पर उनका मैस होता है, जहाँ पे खाना बनता है पुलिसकर्मियों का, वहाँ पे इनको बिठा दिया जाता है। जैसे तैसे इनके घर पे खबर पहुंचती है तो हमारा एक जो भाई है उसके द्वारा जब पुलिस से पूछा जाता है तो उनको बोलते नहीं कुछ ऐसी सामान्य सी बात है, आपको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये देखते देखते बच जाते हैं रात के 8 बजे तक इनका भाई खाना लेके जाता है। 8 बजे तक इसको छोड़ा नहीं जाता है। 9 बजे इसको ले जाके इसके हाथ में एक तमंचा दिया जाता है इनके कथनानुसार, और जब हाथ में तमंचा देके एक वीडियो बनवाया जाता है और कहा जाता है कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करिए, अदरवाइज आपका एनकाउंटर करके यहीं फेंक देंगे आपको। और जब इस तरीके की घटना घटती है तो कोई भी, आप जानते हो कि पुलिस कितनी कुख्यात रही है लोगों को फंसाने के मामले में, और वो डर जाता है और अपनी बात को वो कहता है कि हाँ ठीक है, जैसा भी उन्होंने बोला पुलिस ने, और वो वैसा बोलता है। लगातार पुलिस के संपर्क में गांव के कुछ समाज सेवी लोग, उनके परिवार के लोग जो पुलिस के संपर्क में थे, उनको बार बार कोतवाल जो वहाँ पे उनके द्वारा आश्वासन दिया था कि अरे कोई ऐसी बात नहीं है, आपको भी छोड़ जाएगा। 9 बजे ये वीडियो बनता है, अगले दिन 10 बजे इनका करेल में मेडिकल करा के और एक तमंचा लगा के इनको जेल भेज दिया जाता है दफा 300 और दफा 25 के अंतर्गत। आप मुझे बताइए, अगर उनके पास सारे एविडेंस मौजूद थे, 25 दफा 25 का मुकदमा बनता था, 2 बजे एविडेंस थे, तो क्यों नहीं उसका चालान 3 बजे कर दिया गया था? तो ये दर्शाता है पुलिस की कार्यशैली को। और मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस बिल्कुल अच्छी है। सारे सीसीटीवी फुटेज एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से थाने में मौजूद हैं। पुलिस के हिसाब से उसकी सीडीआर निकलवा ली जाए, सेल लोकेशन निकलवा ली जाए। अर्जुन का सिर्फ एक ही कहना है, यदि वो दोषी है तो उसके ऊपर 1 मुकदमा नहीं, उसके ऊपर 4 मुकदमे और लगा दिए जाए, उसको फांसी की सजा दे दी जाए। लेकिन अगर वो निर्दोष है तो जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर संबंधित बीएनएस की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके वाले मुकदमे में जांच के उपरांत एफआईआर लगाई जाए और इसके साथ जो इसका उत्पीड़न हुआ है, जो उसने 7 दिन जेल काटी है, उसके लिए जो कंपेंसेशन बनता है, जो भी ह्यूमन राइट के हिसाब से जो कंपेंसेशन बनता है, वो कंपेंसेशन भी इसको दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आज ये यहाँ पे जो अनशन शुरू हुआ है, ये अनशन कल को काफिले में तब्दील भी होगा। मेरी ये प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि आप इस लड़ाई को समझिए और इस लड़ाई में जो न्याय का साथ है उसका साथ दीजिए। जो दोषी आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।